जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने दोस्तों आज लेके आया हूँ संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जानेंगे दोस्तों। संधि से आपके 2 नंबर आएंगे, है ना। क्लास 12 की तैयारी करते हो तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपकी जो संधि पूछी गई थी, है ना, जो जितनी बार पूछी गई है पिछले एग्जामों में, है ना, तो उसकी बारे में ही चर्चा करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ये नैनम का संधि विच्छेद क्या होता है। नैनम का संधि विच्छेद दोस्तों याद रखना क्या होता है, ने प्लस अनम हो जाता है। हलंत लगाना, ये नीचे ये जो लगा होता है ना, ये हलंत होता है, तो याद कर लेना। और कितनी बार पूछा गया ये आपके सामने है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अथेतित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना क्या होगा, तथा प्लस इति हो जाएगा। अथेतित का क्या हो जाएगा, तथा प्लस इति हो जाएगा। याद कर लेना दोस्तों अपने मास्टरमाइंड में से, है ना। और देखिए पमनम का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, याद रखना प प्लस अनम हो जाता है और हलंत लगा होगा, है ना। ठीक है ना, प प्लस अनम हो जाता है पमनम का संधि विच्छेद, है ना। जो ही उसकी बात करेंगे हम जो सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। देखिए अब वैष्णव का संधि विच्छेद देखेंगे दोस्तों। वैष्णव का संधि विच्छेद, है ना। कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा वैष्णव प्लस एब हो जाएगा, ए वैष्णव प्लस ए हो जाएगा, याद रखना, है ना। अब देखिए नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। नायिका होता है, नायिका का क्या होता है, ने प्लस डबल मात्रा होगी, ने प्लस अका हो जाएगा, ठीक है ना, याद कर लेना। अब देखिए पदाल्य का संधि विच्छेद होगा, वो क्या होगा, तो पद प्लस आल्य हो जाएगा और विसर्ग लगा होगा, ये 2 बिंदी होती है ना, विसर्ग कहा जाता है, ठीक है ना, याद कर लेना। रमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रमा प्लस ईश्वर, ये ईश्वरा हो जाएगा, रमा प्लस ईश्वरा हो जाएगा, ठीक है ना। नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, नायिका का याद कर लेना दोस्तों। नायिका का होता है ने प्लस इका, डबल मात्रा होगी, ने प्लस इका हो जाएगा नायिका का संधि विच्छेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। पावका मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए कितनी बार पूछा गया है। पाव प्लस अका हो जाएगा, है ना, याद कर लेना। अब बात आती है अपवाद आती है। ग्रामोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। ग्रामोदय का संधि विच्छेद दोस्तों याद कर लेना क्या होता है, ग्राम प्लस उदय होता है ना। अब बात आती है, देखिए उत्तरीयार्पी का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्तरीयार्पी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना उत्तरीय प्लस अपी हो जाएगा, ठीक। अब देखना कलापी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कलौ प्लस इवी हो जाएगा, कलौ प्लस इवी। प्रत्यण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्यण का याद कर लेना दोस्तों। प्रत्यण का होता है प्रति प्लस अर्पण हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पितृ प्लस आदेशा होगा, है ना। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस आदेशा हो जाएगा। चंद्रोदय का संधि विच्छेद देखेंगे तो चंद्र प्लस उदया हो जाएगा, चंद्र प्लस उदया हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिएगा ये रहा, चंद्र प्लस उदया हो जाएगा, है ना। अब देखना ये वाला, अब ये देखो, है ना। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रजनी प्लस ईसा हो जाएगा, बड़ी ई होगी और विसर्ग लगा होगा, रजनी प्लस ईसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। गायिका का मोस्ट इंपोर्टेंट है, गायिका दोस्तों गे प्लस अका हो जाएगा, गे प्लस अका हो जाएगा। शायिका का संधि विच्छेद देखेंगे तो से प्लस अका हो जाएगा, जैसे गायिका का था गे प्लस अका, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, शायिका का से प्लस अका हो जाएगा, है ना। अब देखिए साक्षरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स प्लस अक्षरा होगा, याद कर लेना, है ना। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तथा प्लस अपी होगा, याद कर लेना है। अब देखिए ये एक सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। सुरेश का संधि विच्छेद सूर्य प्लस ईसा हो जाएगा, सूर्य प्लस सा हो जाएगा, सूर्य प्लस सा हो जाएगा, है ना, याद कर लेना है। अब देखिए देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देव प्लस इंद्रा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसको याद कर लेना। और ये अदापी का संधि विच्छेद क्या होगा। अदापी का संधि होता है अद प्लस अपी हो जाएगा, याद कर लेना इसको, है ना। एक ये वाला कविंद्र का संधि विच्छेद याद कर लेना, कवि प्लस इंद्रा होता है ना, याद करना, कवि प्लस इंद्रा होता है कविंद्र का। और एक याद कर लेना क्या लिखा है, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सु प्लस आगतम, ये तो हर किसी को याद होना चाहिए, है ना। प्रजते का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रजते का संधि विच्छेद तो प्र प्लस एजते हो जाएगा, ठीक है ना, प्रे प्लस एजते हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक कर लेना अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्याचारा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अति प्लस आचारा होगा, याद कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने।
देखिए दोस्तों, आज इसी में करते हैं हम संस्कृत के शब्दों में जो विभक्ति है ना, ये भी 2 नंबर का आएगा। ये देखो आपके सामने लिखा है ना, अपने मास्टरमाइंड देखना। अब ये इतनी सारी है दोस्तों, याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लेना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। अगर इतने में से ये कितनी 14, अगर 14 आपने रट लिया तो गारंटी देता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, याद कर लेना। जैसे आत्मनि, जो आत्मनि लिखा है ना, इसका विभक्ति और वचन पूछेगा तो देखिए यहाँ पर अपने मास्टरमाइंड में देखना कैसे देखोगे। देखो मैं बताता हूँ, उत्तरमाला है ये, है ना। उत्तरमाला में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखोगे क्या लिखा है, सप्ती और एक वचन है। इसमें क्या, आत्मनि में भक्ति और एक वचन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सप्ती और एक वचन हो जाएगा। दूसरा है आत्मनु, आत्मनु की बात आ गई तो दूसरा देखेंगे हम षष्ठी और द्विवचन है आत्मनु में, याद कर लेना। आत्मा की बात करेगा तो आत्मा की बात करें तो तीसरा देखेंगे, तीसरा कहाँ है इसमें, तीसरा ये रहा प्रथमा, प्रथमा एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा देखेंगे आत्मना का संधि विच्छेद किया, आत्म नाम का संधि विच्छेद हलंत लगा होगा, इसका संधि विच्छेद नहीं, व्यक्ति और एक वचन देखेंगे हैं। चौथा देखेंगे इसमें तो षष्ठी और बहुवचन है। क्या षष्ठी और बहुवचन है, किसमें, आत्म नाम में, है ना। आत्मना का देखेंगे तो आत्मनाम में 5वां दे जाएंगे हम, यहाँ पर देखें द्वितीय और बहुवचन हो जाएगा आत्मनमा का, है ना। याद कर लेना। नमानी का जो नमानी का व्यक्ति और वचन क्या होगा तो देखो छठा देखेंगे यहाँ पर सप्ती और एक वचन और एक वचन।